हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तब साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने साइन को चेंज करना है, तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। हमें पता है कि साइन ये जो है 90 माइनस 72 ये 18 होता है। तो साइन को हमने चेंज करके लिखा है 90 माइनस 72। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे के स्टेप में क्या किया जा सकता है। तो साइन 90 माइनस 72 हमने चेंज किया। हमें एक फार्मूला पता है, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, बहुत सिंपल है, बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा ये फार्मूला, क्योंकि ये लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ऐसे ही फार्मूले को यूज़ करना पड़ता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए अब इसे हम अप्लाई करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा जो है वो हमारा है 72। अब हम लिखेंगे बाई कॉस 72 डिग्री, both are equal, cancelled by 1, then answer is equal to 1। ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम आपके ऊपर दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल है, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता दें, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम पहला एक चेंज करते हैं, क्योंकि आगे वही है, चेंज किसी को भी कर सकते हैं, तो पहला ही करेंगे। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42। तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब हमने कॉस 90 माइनस 42 क्यों लिखा? क्योंकि 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48, देन कॉस 48। अब हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला बताया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम इसमें यूज करते हैं उस फार्मूले का, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स 42 माइनस साइन 42। अब ये दोनों सेम हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आंसर। तो हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर 0 आया हुआ है। अब फोर्थ भी है, वो इसी तरीके से है, वो भी हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, हमें पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में बतानी है। तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि इन सब का सम इक्वल टू 1। मीन्स tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 tan 67, इसको हमें 1 प्रूव्ड करना है। आइए देखते हैं प्रूव कैसे होगा। तब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज करके लिखा, अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम चेंज करके लिखेंगे। चलिए हम चेंज करते हैं। tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। हम 4 है तो इसमें से केवल 2 चेंज करना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा।
हमें केवल 2 चेंज करने हैं। तो हम tan 48 को चेंज करते हैं और tan 23 को चेंज करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 इज इक्वल टू 23। अब बाकी का हम लिख लेते हैं, बाकी को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसी में आंसर आपका आ जाएगा। हमें 1 प्रूव करना है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो एक और फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमने पहले एक क्वेश्चन में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले बता दिए थे। तो अभी इसमें भी अप्लाई करते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन कॉट थीटा मीन्स 42। अब इसमें भी अप्लाई करेंगे, देन कॉट थीटा मीन्स 67। उसके बाद बाकी का सेम लिख लेते हैं tan 60। हमें 1 प्रूव करना है। हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं, आपने शायद रीड किया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। तो अब हमें टेन कॉट के बारे में जानना है, तो हम कॉट के बारे में पहले देखते हैं। तो कॉट थीटा का होता है 1 अपान टेन थीटा, और अपोजिट इसका टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। तो हमें अप्लाई करना है कॉट थीटा वाला फार्मूला इस पर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। चलिए अप्लाई करते हैं। कॉट थीटा, थीटा ये हमारा 42 67। कॉट थीटा मीन्स 1 अपान टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स 42। अब इस पे भी 1 अपान टेन, टेन मीन्स थीटा मीन्स 67। बाकी का सेम लिख लेते हैं। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कैंसिल होते हुए, कुछ आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि tan 42 इज कैंसिल बाई tan 42, tan 67 इज कैंसिल बाई tan 16। 1 into 1 into 1 1 1 1 1 always 1। देन हमने प्रूव्ड कर दिया 1। हमें ये प्रूव करना था, 1 लाना था, प्रूव करना था, तो हमने 1 प्रूव कर दिया। अब आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसे हमें 0 के बराबर प्रूव करना है, इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए चेंज करते हैं। cos 38 को हम चेंज करेंगे, लिखेंगे cos 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है क्योंकि 90 माइनस 52 इज इक्वल टू 38। इसको भी हम चेंज करेंगे। cos 90 माइनस 52 लाने के लिए हमें 38 से माइनस करना होगा। 52 लाने के लिए 38 से माइनस करना होगा। बाकी का हम सेम लिखेंगे साइन 52। चलिए अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। चलिए साइन थीटा मीन्स 52, इसमें भी साइन थीटा मीन्स 38 माइनस साइन सेम लिख ले देंगे पिछली लाइन वाला 52। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन 30 इज कैंसिल बाय साइन 38 माइनस साइन 52। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पूरी से, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये भी प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने दूसरे का भी पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप इसे तब तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड किया जा सकता है।
तो आपको जहाँ भी कुछ दिखे, कुछ चेंज होता हुआ दिखे, आप चेंज कर दीजिए तुरंत। जैसे कि हम लिख सकते हैं इसको cot 90 - 2a इज इक्वल टू cot, अभी हम बताएंगे आपको कि हमने cot 90 - 2a क्यों लिखा। cot a - 18, तो हमने फार्मूला बताया था कि tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हमने cot 90 - थीटा tan थीटा यही आएगा, तो हमने इसे चेंज कर दिया। cot इज कैंसिल बाई cot, हमारे पास बचेगा 90 - 2a इज इक्वल टू a - 18। अब 90 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, a को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 2a इधर आएगा माइनस में a इज इक्वल टू -18, इधर आएगा तो -90, -3a इज इक्वल टू -108, माइनस इज कैंसिल बाई माइनस, देन a इज इक्वल टू 108/3। अब ये हमारा जाएगा 3 एंड 6, देन 36। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये एक्सरसाइज 8.3 बिल्कुल आसान है, सबसे आसान समझ लीजिए। हालांकि टफ बोली जाती है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स से आते हैं, लेकिन कंफर्म आते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि tan a इज इक्वल टू cot b, और हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं एक बार फिर से। हमने बताया था कि आपको कहीं भी इस एक्सरसाइज में कहीं भी ऐसा दिखे, ऐसा नहीं, आप पूरे क्वेश्चन में 8.3 के पूरे क्वेश्चन में आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी एक को 8.3 में, या ये ट्रिक आप लर्न कर लीजिए कि आप 8.3 में आप किसी को भी चेंज कर देंगे, तब आपका आपका पूरा आंसर जो है उसी चेंज पर से आ जाएगा। पूरे एक्सरसाइज में आपको चेंज ही करना है। चलिए एक बार फिर इसमें किसी एक को चेंज करते हैं। इस बार चलिए RHS को चेंज करते हैं। हर बार क्योंकि LHS को हमने चेंज किया है तो ऐसा लगेगा कि केवल LHS को ही चेंज किया जा सकता है, तो हम इस बार RHS को चेंज करेंगे। चलिए tan a इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 - b। पिछले वाली तरह हमने जैसे पिछले में चेंज किया था, tan 2a को हमने चेंज किया था cot 90 - 2a, बिल्कुल उसी तरीके से हम चेंज करेंगे cot b को tan 90 - b के। अब tan से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा a इज इक्वल टू 90 - b। क्या लग रहा है कि ये प्रूव हो गया? क्योंकि एक स्टेप पे ये प्रूव हो जाएगा। लग रहा है ना, ये प्रूव हो गया बिल्कुल। 3 लाइन का इतना छोटा, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, और ये आपका 3 लाइन में आंसर आ गया a। अब माइनस b को उधर लाएंगे तो प्लस b। अब 90 हमारे पास बचा ये, हमें यही प्रूव करना था। ये आपका 3 लाइन का आंसर है। बोर्ड में लिख के ले लीजिए आपको कि 2 से 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंफर्म ही आने हैं। तो क्या ऐसे ही आएंगे? चलिए तो समय बताएगा, तब तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, sec 4a इज इक्वल टू cosec a - 20। हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। आपने थर्ड नंबर tan 2a वाला, आपने उसमें भी a की वैल्यू निकाली थी। थोड़ा सा वो 4th लाइन का गया था ये, लेकिन उससे भी छोटा है। देखिए कैसे, sec 4a को हम वही लिखते हैं, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। sec 4a को इसमें चेंज नहीं करना, ऑलरेडी चेंज करके दिया है, एक स्टेप बढ़ा के दिया उन्होंने इस बार, क्योंकि भाई वो जान गए ना आप पूरे एक्सरसाइज में अब चेंज ही करने वाले हैं, तो चेंज ना करिए, आप इसे सॉल्व करिए। तो cosec a - 20 और sec 4a
नहीं नहीं नहीं, आप चेंज कर लीजिए। हम आपको चेंज ही वाला ही बताएंगे, क्योंकि हमने बोल दिया एक बार कि पूरे में चेंज करना है, तो अब आपको चेंज ही करना है। अब हम चाहे जैसे बताएं, आपको चेंज करके ही बताएंगे पूरे में। चलिए, अब हमने आपको बोल दिया ना कि पूरे एक्सरसाइज में चेंज करना है, तो अब आपको हम बताएंगे दूसरी ट्रिक से। अब चेंज करके ही बताएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। अब सच में देखिए, हमने चेंज किया सेक 4a को कॉसिक 90 माइनस 4a में, तो कॉसिक कैंसिल हो जाएगा कॉसिक से, तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। क्या ए को इधर लाया जा सकता है? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। 9 माइनस 4a माइनस ए इज इक्वल टू 90 को उधर भेजा जा सकता है, मीन्स माइनस 20 प्लस 90 ट्रांसफर अदर साइड माइनस 90, देन 5a and minus minus plus, then 1 1 0, minus 1 1 1 0, minus is cancelled by minus, then 5a is equal to 1 1 0, a is equal to 1 1 0 5, इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका हो जाएगा 2 जा एंड 5 जा, देन वैल्यू ऑफ a is equal to 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप राइट कर लेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो 6 है। अभी तक तो इन्होंने चेंज ठीक रखा था, मतलब आप चेंज करके आंसर लाइए। भैया इस बार कुछ दिया ही नहीं है, बोल रहे हैं कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू आप प्रूव करिए बिना कुछ दिए। तो अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ तो होना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तो है। तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बोल रहे हैं भाई साहब कि आप साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू आप प्रूव कर दीजिए, आप अपने एक्सरसाइज ले जाइए, आप अपने मार्क्स को ले जाइए। चलिए अब इसे हम प्रूव करते हैं। अब आप कुछ जानते होंगे, कुछ जानते तो होंगे ही ना। अरे कुछ भी जान रहे हो, चलिए लिख देते हैं, कुछ भी जान रहे हैं आप। वी नो डैट, हम जानते हैं कि आम के पेड़ पे आम निकलता है, इमली के पेड़ पे इमली निकलता है, और हम जानते हैं कि मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं बहुत चीज़ें जानते हैं। मार्कर में इंक होती है, बोर्ड में चारों तरफ से बॉर्डर होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एक के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। अब हम इसमें क्या जानते हैं भी, ये भी देखते हैं। क्या आप एक ट्राइंगल में, क्या आप ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1 डिग्री 180 डिग्री? ये सम आप क्या जानते हैं? जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि एक ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। वी नो डैट, हम उसी जानने वाले की बात कर रहे हैं। तो अब हमें प्रूव करना है, उसी अकॉर्डिंग से हम चलेंगे। तो b प्लस सी को इधर ही छोड़ देते हैं, एक उधर ले जाते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस ए ट्रांसफर अदर साइड माइनस ए। अब भाई ये तो आ गया, अब बाई टू लाना है और साइन कॉस को लाना है। तो बाई टू कैसे लाएंगे भाई? बाई टू, चलिए बाई टू को भी लाया जाता है डिवाइड करके। हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा बाई टू से। डिवाइडिंग हम लिख देते हैं बाई टू बोथ साइड, बोथ साइड। तो हमारे पास हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू मीन्स 90, डायरेक्ट लिख देता हूँ, छोटा सा हो जाए। तो 180 बाई टू मीन्स 90 एंड माइनस ए बाई टू। अब भाई ये a बाई टू आ गया, a बाई टू आ गया, b प्लस सी बाई टू आ गया, b प्लस, हमें लाना है कॉस, इधर साइन लाना है, यहाँ कॉस लाना है, इसे 90 को भी गायब करना है। तो एक छोटा स्टेप और देख लें, चलिए देखते हैं। तो आप भाई साहब बोल दीजिए कि टेकिंग
साइन बोथ साइड, ये बात। अब हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे भाई, लेकिन कॉस लेना है। आपके मन में सवाल आ रहा है कि इधर तो कॉस लेना, आप साइन क्यों ले रहे हैं? तो भाई वेट करिए ना। चलिए, साइन v प्लस सी बाई टू। ओ, हमारा LHS तो आ गया। क्या इसी स्टेप में RHS भी आएगा? जी भी भाई साहब, इसी स्टेप में आपका RHS भी आने वाला है। LHS तो आ गया टेकिंग साइन से। क्या अब टेकिंग साइन से कॉस आएगा? आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, कॉस a/2 हमें प्रूव करना है, तो हम लेंगे साइन 90 माइनस a/2। कुछ याद आ गया होगा, कुछ याद आया होगा पिछले पहले दूसरे सवाल को देख के कुछ याद आया। हमने आपको शुरू में ही बताया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो भाई साहब, ये जो है आपका LHS, उसी को लिख लेना है, क्योंकि ये तो आप भाई साहब पहले आ गए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे कॉस लिखेंगे। थीटा के रूप में आप किसको लिखना चाहेंगे? वही थीटा को ही थीटा के रूप में लिखेंगे ना भाई, तो कॉस a/2। महोदया, क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ, हमें यही प्रूव करना था। साइन b प्लस c/2 एंड कॉस a/2, हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो इसी पे हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप भी एक लाइक कर दीजिए। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आपने एक लाइक तो बनता है, फर्ज है आपका। और अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स वाले सवाल के जवाब चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताइएगा भाई साहब हमने गलती कहाँ की या वीडियो कैसा रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आप पहले हमारा वीडियो देख सकें। तो नोट कर लीजिए इसको भी। तब तक के लिए थैंक यू। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है अगर, तो उसके लिए धन्यवाद, या नहीं किया तो उसके लिए कर दीजिए भाई साहब ना। अब इतनी मेहनत के बाद भी आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? पढ़ाई से रिलेटेड है, कर दीजिए। थैंक यू, नोट कर लीजिए।